बृहस्पति त्रिपाठी, महापौर अयोध्या नगर निगम। सर, जिस तरह से रामलला अयोध्या से आज सूरत महानगर पालिका का दौरा कर रहे हैं, 3 दिनों का ये दौरा है, किस चीज़ों पर केंद्रित कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम को लेकर अब चूंकि अब जो पूरी दुनिया के सामने ये चुनौती है ना कि शहरीकरण एक वास्तविकता है और शहर के माध्यम से ही आने वाले समय में विकास का मॉडल संचालित होंगे। तो यह सूरत एक नगर निगम का एक विकसित होता कैसे एक शहर है, उसका एक अच्छा मॉडल है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखने समझने का यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है और अपने शहरों में हम लोग उसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। सूरत की कौन कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोजेक्ट आपको प्रभावित करते हैं? देखिए, स्वच्छता, इनका टैक्सेशन सिस्टम, इनका जो इनके यहाँ तमाम खाड़ियाँ हैं और उनके ऊपर जिस तरह से इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित कर रखा है, उसके दाएं बाएं इन्होंने जिस तरह से पब्लिक यूटिलिटीज़ और तमाम वहाँ पे ग्रीनरीज और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। तो कुल मिला के वो सिस्टम अच्छा लग रहा है, अपीलिंग है और हम लोगों को भी सीखने का अवसर मिल रहा है और हम लोग चाहेंगे कि अपने नगरों में इसे लागू कर सकें। सर, आपका नाम? अशोक तिवारी। सर, किस जिले से आप यहाँ? मैं बनारस खासी से आया हूँ, मैं वहाँ का महापौर हूँ। खास करके सूरत में क्या कुछ जानने के लिए आज पहुँचे हुए हैं, किन किन बातों पर जो है चर्चा होगी और रेवेन्यू की जो बात होती है, सूरत जो रेवेन्यू करता है, जो डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ आज जानने के लिए? देखिए, हम काशी से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने निर्वाचित मेयर हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं और हम लोग का केवल एक ही उद्देश्य है, सूरत आज पूरे हिंदुस्तान का जो रोल मॉडल बना हुआ है वो कैसे बना है, उनकी वर्किंग क्या है, यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, इनकी सोच क्या है। और आज हम लोग का पहला दिन है, हमें बहुत सीखने को मिला कि कैसे कम मैन पावर में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे काम किया जा सकता है, यहाँ अधिकारी कैसे काम करते हैं, कैसे टैक्स जो है बिना जनता को कोई अधिक भार लिए हुए सूरत की जो आज राजस्व है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे अधिक निगम का राजस्व है। तो बहुत सीखने को मिला। यहाँ पानी, इस्लाम, सफाई, उद्योग, रोड कैसे किया जाता है, ये हम लोग सीखे हैं और हमें लगता है कि हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सूरत में खास करके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू को लेकर जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मेयर और कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या लगता है आपको सूरत में जिस तरह से सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यू कर रहा है, इस पर मैं कहा ना, हम लोग कैसे सूरत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शहर का विकास भी कर रहा है, राजस्व भी बढ़ा रहा है और यहाँ जो वेस्टेज पानी है उसको बेच के आज के डेट में सूरत 150 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम वो पानी एकदम बहा देते हैं और उसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो बैठे, हम लोग को जो मिला, तो अब अगले साल इनका टारगेट 250 करोड़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल टीम रखें, यहाँ के जो काम हो रहा है वो प्रोफेशनल लोगों का हो रहा के द्वारा हो रहा है। टीम अच्छी काम कर रही है, यहाँ के लोगों के भाव अच्छे हैं। यहाँ जो अधिकारी हैं 2.5 से 3 साल एक रहते हैं। यहाँ के जो मेयर हैं वो राजनीतिक भी हैं लेकिन आपसी एक सामंजस्य बहुत अच्छा है। जो लोग दोनों आदमी काम करते हैं अपने शहर के विकास के लिए करते हैं। ये जो सूरत शहर है ये आत्मनिर्भर है राजस्व के मामले में। हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं और हमारी कोशिश है तो यहाँ से जो हम सीखे जाएंगे अपने यहाँ लागू करेंगे, अपने लोगों के साथ जुड़ेंगे, प्रशासन के साथ जुड़ेंगे और एक अच्छी सोच और एक अच्छा जानकारी लेके जाएंगे। लोगों को यहाँ रख रहे हैं ऐसा मत कीजिए। हमने उस एरियाज को जो स्लम एरिया है, जो झोपड़पट्टी, जो आवाज जो अलग अलग है, तो पूरी की पूरी जो झोपड़पट्टी है उसको एक आवाज में उन लोग सबको एक साथ में स्वीप करके रखा है कि आप सबको वही जाना है, तो वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन वो उन लोगों को अलग नहीं होना है। हमारे यहाँ भी जैसे देवी पूजक समाज है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे समाज है। पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट पॉलिसी वॉल्स की इनको शहर के बीच के 5 किलोमीटर सेंटर से जोड़ लीजिए हैं और इनकी जो कल्चरल वो है फैसिलिटीज, यानी ये कल्चर की कोई ट्राइब है, कोई कुछ है, उनको भी साथ करेंगे। तो 14,000 ये माननीय प्रधानमंत्री जी जब थे मुख्यमंत्री तब का ये वो हुआ है, बहुत ही तरीके से शिफ्ट किया गया है वहाँ अहमदाबाद। और ये कि उनको शहर के बाहर बैठा दिया जाए
काशी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कशन करने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? जहाँ पे उसको आपको कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करना है, आप उसी जगह में वहीं पे पीपीपी मॉडल पे हम प्रोजेक्ट करके उसी जगह में उनको अच्छे से घर बना के देते हैं। अब बेसिकली जो भी स्लम एरिया होता है आपको पता रहेगा, उसका हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट रहता है। तो हम जो पूरा एरिया है, हम मान लो 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसमें से ओनली 20% एरिया में उनका वर्टिकल डेवलपमेंट बन जाता है। एंड एवरीबडी मतलब सबको दिया जाता है 30 या 36 के व्हीकल भी उसके ऊपर एकोमोडेट करने हैं हमें, तो लोडिंग कंडीशन उस हिसाब से दिन के थोड़ा हायर स्ट्रेंथ पे बनाया जाता है। जबकि सिटी में हम तो स्ट्रीट में जन भागीदारी में सोसाइटी के रोड सीसी में बनाते हैं, वो कॉस्टिंग में हार्डली 15 to 20% डिफरेंस आता है। सुनिए, ये जरूरी था। आप साहब जो व्हाइट टॉपिंग बोल रहे हैं, व्हाइट टॉपिंग वो भी एक सीसी रोड का ही। उत्तर प्रदेश के 17 महापौर जो है सूरत पहुंच चुके हैं और हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन परेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का जो है लाइबिलिटी जो है देखने के लिए सूरत शहर जो है में उत्तर प्रदेश के जो है महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के महापौर और उनके साथ उनके अधिकारी भी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी हैं, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर है, सिटी इंजीनियर हैं उनके साथ। वो सब ये जानना चाहते हैं कि सूरत का ग्रोथ इतना जितने शॉर्ट समय में जो ग्रोथ हुआ है वो होने का कारण क्या है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें सबसे बड़ी बात वो सब लोग जानना ये चाहते थे कि आप इतना खर्च करते हो तो रेवेन्यू कहाँ से आती हैं। तो रेवेन्यू मॉडल वो समझना चाहते थे। उसके अलावा वो चाहते थे कि ड्रेनेज की सिस्टम, रोड की सिस्टम, पानी की सिस्टम, जैसे हमने बताया उनको कि हम वेस्ट वाटर में से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनको ये जानकारी दी जा रही है कि भाई जो सुवेज का पानी है उसको सेकेंडरी ट्रीट करके आप इंडस्ट्री को बेच सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री को सेकेंडरी ट्रीट वाटर से उनका काम चल जाता है, तो उनको टीटीपी की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आती है, उसके सामने कितना पैसा मिलता है, ये सब चीज़ की जानकारी वो लोग मांग रहे हैं, वो हम दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम, जैसे हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अधिकारी सब मौजूद हैं। टैक्सेशन के लिए जिसको बोलना है तो टैक्सेशन की डिटेल्स दे रहे हैं, ड्रेनेज की बात करनी है तो ड्रेनेज के लिए डिटेल्स दे रहे हैं, पानी का पैसा कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। उनका सीमेंट कंक्रीट के रोड के लिए भी जानकारी उनको चाहिए थी, क्योंकि बिट्यूमेन रोड जो पानी के साथ, जहाँ पानी का भरावा रहता है, जहाँ लॉग होता है पानी का, जो लॉगिन है पानी का, उसको और बिट्यूमेन रोड में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो उनको ये भी समझना था कि सीमेंट कंक्रीट के रोड कैसे बनते हैं, कॉस्ट कितनी आती है, किस तरह से बनाना चाहिए। ये सब चीज़ों की डिटेल डिस्कशन आज सूरत में हमारे ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सूरत का है उस पर हो रही है। सर, खास करके बात करें तो कितने दिन का स्टे रहेगा, कैसी टीमें हैं और किन किन चीज़ों को लेकर जो है विजिट कहाँ पर की जाएगी? विज़िट में तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं पीपीपी मोड पे हम जो काम कर रहे हैं उनकी विज़िट होगी। उसके अलावा 2 टीम बना के, एक टीम अहमदाबाद जाएगी और एक टीम सूरत रहेगी। वो जितने भी एक टीम के महापौर हैं वो 3 दिन यहाँ रुकेंगे, पूरी डिटेल्स लेंगे किस तरह से ये काम हो रहा है, किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या बाधाएं, वो कंपैरिजन करेंगे यूपी और गुजरात में, तो कैसे कर सकेंगे यूपी में, उसकी बातों की चर्चा होगी। सूरत के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सब उनके लिए हम मैनेज किए हैं। जैसे पीपीपी मोड पे हमारा ONGC सर्कल से एयरपोर्ट का जो रोड है वो हम उनको दिखाएंगे। उसके अलावा आप जानते हो ये कॉरिडोर है अपना, कैनाल कॉरिडोर, उसकी भी विज़िट करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको ये भी समझना था कि ये जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनको आप कैसे एकोमोडेट करते हैं, तो वो भी हम उनको प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि हमने जो अब तक जितने बिल्डिंग्स बनाए हैं उनको उसकी भी विज़िट करवाएंगे। उसके अलावा उनको जो कुछ भी प्रोजेक्टों में दिलचस्पी होगी, जैसे TTP प्लांट है बमरोली का, वो भी विज़िट करेंगे कि पानी को कैसे शुद्ध करते हैं और उसमें कैसे इंडस्ट्री से हम पैसा लेते हैं, किस तरह की सिस्टम है, वो सब उनको हम बताएंगे। ये थे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन परेश पटेल, जिन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के 17 महापौर
इसके अलावा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम जो मेहमान हैं वो सूरत पहुंच चुके हैं। 3 दिनों का ये दौरा रहेगा। कहीं ना कहीं 3 दिन के दौरे में किस तरह से सूरत इनकम करता है, कैसे ग्रोथ करता है, उसको जानने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों के महापौर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाता है कि जिस तरह से सूरत ग्रोथ कर रहा है, सूरत म्यूनसिपल